आज की कहानी का नाम है कोलकाता का स्टेशन जीरो। कोलकाता की सड़कों पर हमेशा एक शोर रहता है, लेकिन जमीन के नीचे मेट्रो की सुरंग में एक अजीब सी खामोशी बसती है। रुद्र एक खोजी पत्रकार था जो शहर के अनसुने रहस्यों पर लिखता था। एक बारिश वाली शाम उसे उसकी दोस्त मीरा का फोन आया। मीरा नेशनल लाइब्रेरी में आर्काइविस्ट थी। रुद्र, तुम्हें अभी आना होगा, मुझे कुछ ऐसा मिला है जो शहर के इतिहास को बदल सकता है। मीरा की आवाज़ में घबराहट और रोमांच दोनों थे। जब रुद्र लाइब्रेरी पहुंचा तो मीरा ने एक पुरानी धूल भरी फाइल मेज पर रखी। उसमें 1978 का कोलकाता मेट्रो का एक ओरिजिनल ब्लूप्रिंट था। मीरा ने उंगली रखते हुए कहा, देखो रुद्र, पार्क स्ट्रीट और मैदान स्टेशन के बीच की दूरी, यहाँ एक तीसरा स्टेशन भी बना हुआ है, स्टेशन जीरो। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार यह कभी बना ही नहीं। दोनों ने तय किया कि वे इस रहस्य को पता लगाएंगे। रात के 1 बजे जब आखिरी मेट्रो जा चुकी थी और पटरियों की बिजली काट दी गई थी, वे एक पुराने वेंटिलेशन शाफ्ट के रास्ते सुरंग में उतरे। सुरंग में सीलन, जंग और मरे हुए चूहों की गंध थी। उनकी हेडलाइट की रोशनी मुश्किल से 10 फीट आगे तक जा रही थी। लगभग 20 मिनट पैदल चलने के बाद मीरा अचानक रुक गई। पटरियों के किनारे की कंक्रीट की दीवार में एक बहुत पुरानी भारी लोहे की ग्रिल थी, जिस पर खतरे का बोर्ड लगा था, लेकिन वह बोर्ड 40 साल पुराना लग रहा था। उन्होंने मिलकर ग्रिल को धक्का दिया। भारी आवाज़ के साथ वह खुल गई। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उनके होश उड़ गए। उन्हें लगा था कि अंदर खंडर होगा, लेकिन वह स्टेशन बिल्कुल साफ और नया था। वहाँ की टाइल्स चमक रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि दीवारों पर लगे विज्ञापन 1980 के दशक के थे। पुराने एम्बेसडर कार का विज्ञापन और शोले फिल्म का पोस्टर। स्टेशन पर कोई धूल नहीं थी, लेकिन एक जानलेवा सन्नाटा था। रुद्र ने कुछ अजीब चीज़ें नोटिस की। प्लेटफॉर्म पर लगी घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। वहाँ हवा का कोई बहाव नहीं था, जैसे वे किसी वैक्यूम में खड़े हों। उनके स्मार्टफोन के सिग्नल पूरी तरह से गायब थे और बैटरी 100% पर अटक गई थी। अचानक पटरियों में कंपन होने लगा। एक ट्रेन के आने की आवाज़ गूंजने लगी। यह असंभव था, क्योंकि रात में बिजली कटी हुई थी। सुरंग के अंधेरे से एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। यह आज की आधुनिक एसी मेट्रो नहीं थी, बल्कि 1984 में चलने वाली पहली पुरानी नॉन एसी रैक थी। दरवाजे अपने आप खुले। मीरा और रुद्र ने अंदर देखा और उनके शरीर का खून जम गया। ट्रेन के अंदर यात्री बैठे थे, लेकिन वे सब मूर्तियों की तरह जमे हुए थे। कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन कोई पलक तक नहीं झपका रहा था। उनके कपड़े 80 के दशक के थे। ट्रेन के अंदर का समय जैसे रुक गया था। रुद्र, ये वे लोग हैं जो पिछले 40 सालों से कोलकाता से रहस्यमय तरीके से गायब हुए हैं, मीरा ने सम्मोहित सी आवाज़ में कहा, और वह ट्रेन के खुले दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाने लगी। मीरा नहीं, रुद्र चिल्लाया। जैसे ही मीरा का पैर ट्रेन के अंदर पड़ने वाला था, रुद्र ने उसे पूरी ताकत से पीछे खींचा। दोनों प्लेटफॉर्म पर गिरे। उसी सेकंड ट्रेन के दरवाजे जोर से बंद हुए और ट्रेन बिना किसी आवाज़ के हवा में धुएं की तरह गायब हो गई। अचानक प्लेटफॉर्म की लाइटें बुझ गईं। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया और रुद्र को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर भारी हथौड़े से वार किया हो। वह बेहोश हो गया। जब रुद्र ने आंखें खोलीं तो सूरज की तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। वह और मीरा मैदान इलाके के एक पार्क में घास पर पड़े थे। सिर में भयानक दर्द था। रुद्र ने घबराकर अपनी जेब से फ़ोन निकाला। जब वे सुरंग में गए थे तब 12 नवंबर रात 1 बजे का समय था, लेकिन फ़ोन की स्क्रीन पर जो तारीख थी उसने रुद्र के पैरों तले ज़मीन खिसका दी। स्क्रीन पर लिखा था 14 नवंबर सुबह 8 बजे। उनके जीवन के 48 घंटे यानी 2 दिन कहाँ गायब हो गए, इसका उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था। उन्हें सिर्फ वह ट्रेन और स्टेशन याद था। पार्क की ठंडी घास पर बैठे रुद्र और मीरा के दिमाग शून्य थे। 12 नवंबर की रात से सीधा 14 नवंबर की सुबह, यह विज्ञान के हर नियम के खिलाफ था। रुद्र के गले में उसका DSLR कैमरा अभी भी लटका हुआ था। उसने कांपते हाथों से कैमरे का ब्लैक बटन दबाया। उसे उम्मीद थी कि शायद कैमरे में कोई सुराग हो। शुरुआत की तस्वीरें नॉर्मल थीं। सुरंग का अंधेरा, जंग लगी पटरियाँ और वह चेतावनी वाला बोर्ड। लेकिन जब वह आगे बढ़ा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। कैमरा में 48 नई तस्वीरें थीं जो उन्होंने कभी खींची ही नहीं थीं। तस्वीर 12, एक धुंधली तस्वीर जिसमें मीरा उस पुरानी ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी थी। तस्वीर 25,
ट्रेन के अंदर का नज़ारा। वे जमे हुए यात्री अब कैमरे की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखें पूरी तरह काली थी। तस्वीर 48, आखिरी तस्वीर। इस तस्वीर ने रुद्र के दिल की धड़कन रोक दी। यह तस्वीर ट्रेन के बाहर से खींची गई थी और खिड़की के अंदर बैठे हुए दो लोग साफ दिख रहे थे। एक रुद्र था और दूसरी मीरा। दोनों की आंखें पत्थर की तरह पथराई हुई थीं। अगर वे ट्रेन के अंदर जमे हुए थे तो बाहर घास पर कौन जगह था? घबराहट में मीरा ने कहा, रुद्र, हमें इस स्टेशन के बनाने वाले को ढूंढना होगा। मेरे पास लाइब्रेरी का एक्सेस है। 1978 के उस ब्लूप्रिंट पर किसी सुब्रतो दास के दस्तखत थे। खोजबीन करने पर पता चला कि सुब्रतो दास जिंदा हैं, लेकिन वह पिछले 40 सालों से एक हुगली के एक पागल खाने में बंद हैं। 1982 में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था क्योंकि वह जमीन के नीचे के राक्षसों के बारे में कुछ बताते थे, जिससे उन्हें लोगों ने पागल घोषित कर दिया। उसी दोपहर रुद्र और मीरा उस पागल खाने पहुंचे। सुब्रतो अब 80 साल का एक बेहद कमजोर बूढ़ा था। उसकी आंखें सीलिंग फैन को घूर रही थीं। रुद्र ने उसके पास आकर धीरे से कहा, सुब्रतो दास, हम स्टेशन 0 से होकर आए हैं। यह नाम सुनते ही सुब्रतो के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसने रुद्र का कॉलर पकड़ लिया और फुसफुसाते हुए बोला, वो स्टेशन नहीं है, वो एक क्वांटम फॉल्ट है। जमीन की खुदाई करते वक्त हमने समय की एक दरार खोल दी थी। वो ट्रेन कोई मशीन नहीं है, वो उस दरार का शिकार करने वाला जाल है। सुब्रतो की सांसें फूल रही थीं। उसने मीरा की तरफ देखा और उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। सुब्रतो ने कांपती उंगली से मीरा की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर तुमने उस ट्रेन को छू लिया होगा तो वो तुम्हारा आज ले लेती है और तुम्हारी जगह इको परछाई वापस भेज देती है। एक ऐसी परछाई जो कुछ ही दिनों में मिट जाएगी। रुद्र ने मीरा की तरफ देखा। मीरा का चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। मीरा, तुमने उस रात ट्रेन को छुआ तो नहीं था ना? मैंने तुम्हें पीछे खींच लिया था, रुद्र ने घबराते हुए पूछा। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस सुन्न होकर अपने हाथों को देख रही थी। वे दोनों वापस रुद्र के अपार्टमेंट में आ गए। रात हो चुकी थी। कमरे में भारी सन्नाटा था। अचानक मीरा उठी और दीवार पर लगी घड़ी के पास जाकर खड़ी हो गई। रुद्र ने गौर किया, कमरे में कोई आवाज़ नहीं थी, लेकिन घड़ी की सेकंड वाली सुई टिक 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 कर रही थी। उल्टी दिशा में मीरा ने धीरे से अपनी गर्दन रुद्र की ओर घुमाई। उसकी आवाज़ में 2-3 लोगों की आवाज़ मिक्स लग रही थी, जैसे कोई खराब रेडियो सिग्नल। रुद्र, जब तुमने मुझे पीछे खींचा था तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरा बायां हाथ उस ट्रेन के दरवाजे को छू चुका था। रुद्र की आंखों के सामने मीरा का शरीर एक पुरानी टीवी स्क्रीन की तरह गिलिच करने लगा। वह पारदर्शी होने लगी थी। रुद्र, नहीं मीरा, ऐसा नहीं हो सकता। रुद्र उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसके हाथ मीरा के शरीर के आर पार निकल गए, जैसे वह धुएं की बनी हो। मीरा के चेहरे पर एक उदास मुस्कान थी। मैं असली मीरा नहीं हूँ रुद्र। असली मीरा उस 1984 वाली ट्रेन में बैठ चुकी है। वह तुम्हारी तस्वीर में थी। मेरे पास सिर्फ 48 घंटे थे, जो अब खत्म हो चुके हैं। देखते ही देखते मीरा हवा में कपूर की तरह उड़ गई। कमरे में सिर्फ उसकी आवाज़ गूंज रही थी, मुझे वापस ले आओ रुद्र, स्टेशन 0 से मुझे वापस ले आओ। रुद्र अपनी खाली अपार्टमेंट में अकेला खड़ा था। उसके हाथ में वह ब्लूप्रिंट था और आंखों में एक खतरनाक इरादा। उसे पता था कि उसे क्या करना है। उसे वापस उसी अंधेरी सुरंग में जाना होगा। अगली ट्रेन के आने का इंतजार करना होगा, भले ही इसका मतलब यह हो कि उसे भी हमेशा के लिए समय के उस जमे हुए डिब्बे में कैद होना पड़े। रुद्र अब वह साधारण पत्रकार नहीं रहा था। उसने पिछले 3 दिनों में सुब्रतो दास के उन पुराने नोट्स को खंगाला था जो उसने अपने घर के गुप्त तहखाने में छिपाए थे। नोट्स में एक ही बात बार बार लिखी थी, समय को केवल समय ही काट सकता है। रुद्र ने अपने साथ एक पुराने मैकेनिकल स्टॉपवॉच और एक भारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स डिवाइस ली, जिसे उसने खुद असेंबल किया था। रात के 2 बजे वह फिर से उसी सुरंग में खड़ा था। इस बार वह डरा हुआ नहीं था, वह गुस्से में था। जैसे ही वह स्टेशन 0 के उस लोहे की ग्रिल के पास पहुंचा, उसे फिर से वही 1980 के दशक की सिगरेट और मरे हुए चूहों की महक आई। वह अंदर दाखिल हुआ। स्टेशन पर पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि इस बार कुछ अलग था। स्टेशन की घड़ियां अब केवल उल्टी नहीं चल रही थीं, बल्कि उनके कांटे तेजी से कांप रहे थे। अचानक अंधेरे में वह 1984 वाली पुरानी मेट्रो ट्रेन फिर से पिरकट हुई, लेकिन इस बार ट्रेन रुकी नहीं। वह पटरी पर खड़ी होकर गिलिच कर रही थी। कभी वह पुरानी ट्रेन दिखती तो कभी एक लोहे का ढांचा। रुद्र ने चिल्लाकर कहा, मीरा, मुझे पता है तुम यहीं हो।
तभी ट्रेन के एक डिब्बे की खिड़की पर एक हाथ दिखाई दिया। वह हाथ मीरा का था। उसके हाथ में वही अंगूठी थी जो रुद्र ने उसे पिछले साल उसके जन्मदिन पर दी थी। रुद्र ट्रेन के दरवाजे की ओर भागा, लेकिन एक अदृश्य दीवार ने उसे पीछे धकेल दिया। स्टेशन की उद्घोषणा प्रणाली से एक कर्कश आवाज गूंजी, समय का हिस्सा बनो, कल की चिंता छोड़ दो। रुद्र समझ गया कि यह स्टेशन एक जीवंत परजीवी है जो इंसानों के समय को खाता है। उसने अपनी जेब से ईएमएफ डिवाइस निकाली और उसे सीधे पटरियों के बीच लगे एक पुराने जंक्शन बॉक्स पर फेंक दिया। अभी रुद्र ने चीखते हुए ट्रिगर दबाया। एक तेज नीला प्रकाश पूरे स्टेशन पर फैल गया। बिजली के कड़कने जैसी आवाज आई और स्टेशन की आभासी वास्तविकता टूटने लगी। 1980 के दशक के पोस्टर जलकर राख होने लगे और आधुनिक कंक्रीट की दीवारें दिखने लगीं। ट्रेन का दरवाजा एक झटके से खुला। अंदर का नजारा भयावह था। वे जमे हुए यात्री अब जाग चुके थे। वे अपनी पथराई हुई आंखों से रुद्र को देख रहे थे। मीरा भी वहां थी। वह उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका शरीर अभी भी आधा पारदर्शी था। रुद्र अंदर की ओर कूदा और मीरा का हाथ पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसने मीरा को खींचना चाहा, वे बाकी ईको परछाइयां भी उनकी ओर बढ़ने लगीं। वे भी आजाद होना चाहते थे। रुद्र, तुम यहाँ से जाओ। अगर तुम यहाँ रुके तो तुम भी कभी वापस नहीं जा पाओगे, मीरा रोते हुए चिल्लाई। मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जा रहा। रुद्र ने अपनी स्टॉप वॉच निकाली और उसे जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। सुब्रतो के नोट्स के अनुसार उस टाइम लूप के केंद्र के समय को भौतिक रूप से नष्ट करना ही बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता था। जैसे ही स्टॉप वॉच टूटी, पूरा स्टेशन किसी कागज की तरह फटने लगा। रुद्र को ऐसा लगा जैसे वे हजारों मील प्रति घंटे की रफ्तार से खींचा जा रहा हो। आवाजें, गंध और दृश्य सब एक धुंधले प्रकाश में बदल गए। रुद्र और मीरा पार्क स्ट्रीट मेट्रो स्टेशन की पटरियों पर गिरे। स्टेशन पर सन्नाटा था। पीली लाइटें जल रही थीं। रुद्र ने घबराकर मीरा की ओर देखा। वह उसे छू सकता था। वह असली थी। उसकी आंखों की पुतलियां काली नहीं बल्कि सामान्य भूरी थीं। तभी उनके पीछे से एक मेट्रो सुरक्षाकर्मी की आवाज आई, ए, तुम दोनों यहाँ नीचे पटरियों पर क्या कर रहे हो? ऊपर चलो। वे दोनों बाहर आए। कोलकाता की सुबह की ताजी हवा ने उनके फेफड़ों को भर दिया। वे बच गए थे। 2 हफ्ते बाद रुद्र और मीरा एक कैफे में बैठे थे। वे उस घटना को भूलने की कोशिश कर रहे थे। रुद्र ने कॉफी का घूंट लिया और मीरा की तरफ मुस्कुराया। मीरा ने अपना हाथ टेबल पर रखा। रुद्र की नजर उसके हाथ पर पड़ी। अंगूठी वाली उंगली पर एक छोटा सा गहरा काला निशान था, एक शून्य के आकार का। रुद्र ने अपना हाथ देखा। उसकी कलाई पर भी वैसा ही निशान उभर रहा था। वे स्टेशन से तो बाहर आ गए थे, लेकिन स्टेशन जीरो ने उन पर अपना ठप्पा लगा दिया था। उन्हें अब भी कभी कभी नींद में मेट्रो के चलने की आवाज आती है और वे जानते हैं कि समय की वह दरार अभी भी वहीं नीचे कहीं इंतजार कर रही है।